बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बेटे ट्रांसलेट करेंगे लेसन नंबर 10 क्लास 5। लेसन का नेम है द इनविजिबल होमवर्क। इनविजिबल का मतलब बेटे होता है जो नज़र ना आए, नज़र ना आने वाला। होमवर्क कहते हैं घर के काम को, यानी जो होमवर्क आपको स्कूल से मिलता है ये उसी की बात हो रही है। हाउ वुड यू फील इफ़ योर होमवर्क डिसअपीयर्स। ये प्री रीडिंग एक्टिविटी है। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आपको कैसा महसूस होगा अगर आपका होमवर्क गायब हो जाए। हाउ वुड योर टीचर रिएक्ट। आपके जो टीचर हैं वो कैसे उसका रद्द-ए-अमल होगा, यानी उस्ताद कैसे रद्द-ए-अमल करेंगे। व्हेन यू शो हिम और हर एन इनविजिबल होमवर्क, यानी अगर आप उन्हें ऐसा होमवर्क चेक करवाएं जो कि नज़र ही ना आता हो, आपने घर से किया तो हो लेकिन वो नज़र ना आए। डिड यू एवर विश टू मेक एन इनविजिबल इंक। क्या आपने कभी ये ख्वाहिश की है कि आप एक ऐसी इंक बनाएं जो इनविजिबल हो, यानी जब आप उससे लिखें तो उसका लिखा हुआ नज़र ना आए। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने जो है वो मेरा बेटा नोटबुक में राइट कर लेने हैं। इसके बाद इसका पहला जो पैराग्राफ है इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं अभी। सलीम शोक हीज फाउंटेन पेन ट्वाइस। सलीम ने हिलाया। शेक का मतलब होता है बेटे हिलाना। शोक इसकी सेकंड फॉर्म है। शोक इज फाउंटेन पेन, स्याही वाला पेन। फाउंटेन पेन कहते हैं जिसमें इंक भरी जाती है वो। स्याही वाला जो पेन है उसे 2 दफ़ा उसने झटका या हिलाया। बट इट डिडंट वर्क, लेकिन इसने काम नहीं किया। ठीक है। माई टीचर इज़ गोइंग टू पनिश मी। मेरी जो उस्ताद हैं या मेरी टीचर जो हैं वो मुझे सज़ा देंगी। ठीक है। शी विल नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट। शी विल नॉट बी रेडी, वो तैयार नहीं होंगी टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, एनी एक्सक्यूज़, कोई भी बहाना, इफ़ आई डोंट सबमिट, अगर मैं जमा नहीं करवाता, माई होमवर्क, मेरा घर का काम। असाइनमेंट, असाइनमेंट होता है जो कि काम दिया रहता है, पर्टिकुलर जो टीचर ने एक काम दिया होता है, टारगेट दिया होता है, वो असाइनमेंट होता है ये। ठीक है। यानी मेरी टीचर जो है वो मेरा कोई भी बहाना जो है वो कबूल नहीं करेंगी अगर मैंने अपना घर का काम जो है वो जमा ना करवाया। ही सेड, उसने कहा, सलीम ने कहा ये। मे बी द इंक, शायद जो स्याही है या रोशनाई जो है, स्याही नहीं कहेंगे, बेहतर लफ्ज़ बेटे ये रोशनाई होगा। मे बी द इंक, शायद रोशनाई, हैज़ ड्राइड आउट, खुश्क हो गई हो या खुश्क हो गई है, हो चुकी हो। देयर वाज नो वाटर, पानी नहीं था। इन हिज रीच, उसकी पहुंच में, यानी उसकी पहुंच में पानी नहीं था या उसके करीब पानी नहीं था। सलीम फिल्ड हिज पेन, सलीम ने अपना जो पेन था उसको भर लिया। विद सम लेफ्ट ओवर, बाकी बचे हुए से, किस चीज़ से, लेमोनेड, लीमू वाले पानी से। इन हिज ग्लास, जो कि उसके गिलास में था, यानी लीमू वाला जो पानी है उससे उसने अपना पेन जो है वो भर लिया जो कि गिलास में बाकी बचा हुआ था। ही टुक अ शीट ऑफ पेपर, उसने पेपर का एक टुकड़ा लिया, शीट ली। एंड स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क, और शुरू कर दिया अपना काम करना। ठीक है। अपना काम करना शुरू कर दिया। नथिंग, कुछ नहीं, बट फेंट लाइन्स, कुछ नहीं सिर्फ धुंधली। ठीक है। फेंट मध्यम को कहते हैं बेटा, मध्यम लकीरें, शोड नजर आई, ऑन द पेपर, कागज पर, और कुछ नहीं सिर्फ मध्यम लकीरें नजर आई कागज पर। एट लीस्ट, कम अज कम, दिस अटेम्प्ट, ये कोशिश, वाज बेटर, बेहतर थी। ठीक है। ये कोशिश बेहतर थी। देन अपीयरिंग शेम फेस्ड इन क्लास, शर्मिंदा शक्ल के साथ क्लास में जाहिर होने से या क्लास में जाने से ये ज़रा कोशिश बेहतर थी। सम ऑफ द वर्ड्स, कुछ अल्फाज, वर नॉट क्लियर, वाजे नहीं थे, कुछ अल्फाज क्लियर नहीं थे। सलीम हेल्ड द पेपर, सलीम ने कागज़ पकड़ा। क्लोज टू द बिग लाइट बल्ब, बड़े रोशनी के बल्ब के करीब लेके गया। ऑफ इस डेस्क लैम्प, अपने जो लिखने वाले मेज़ के का जो लैंप था उसके पास। एज इफ़ बाय मैजिक, जैसे अगर जादू हो या जादू से। क्लियर ब्लू, वाजे नीले। वर्ड्स, अल्फाज, बिगेन टू शो, नज़र आना शुरू हो गए जैसे जादू होता है। सलीम मूव्ड द पेपर, सलीम ने साइड पर कर लिया, हिलाया
एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने को मूव कहते हैं या करने को मूव कहते हैं। मूव द पेपर, कागज़ को एक जगह से दूसरी जगह उसने किया। अवे फ्रॉम द हीट, हरारत से दूर किया या हरारत से उसने हटाया। ऑफ द बल्ब, बल्ब की यानी बल्ब की हरारत से उसने कागज़ को हटाया। स्लोली, आहिस्ता से। द वर्ड्स, आहिस्ता से। द वर्ड्स, अल्फाज। बिगेन, शुरू हो गए। टू डिसअपीयर, गायब होना। आहिस्ता से अल्फाज गायब होना शुरू हो गए। दिस इज सुपर, ये कमाल है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। जस्ट वाट आई वॉन्ट, वही था जो मैं चाहता था। जस्ट वाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, वही जो मैं चाहता हूँ। सलीम केम अप, सलीम को आया। विद अ सिंपल प्लान, एक ख्याल या एक मंसूबा। सलीम ने एक मंसूबा सोचा, एक सादा मंसूबा बनाया। ही वॉज गोइंग टू टीच, वो सिखाएगा। हीज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। हाउ टू एक्सचेंज, कि वो कैसे वो तबादला करें। एक्सचेंज का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को बदलना, अदल बदल करना, ठीक है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को एक चीज़ दे, दूसरा पहले वाले इंसान को दे, तो इसको एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। हाउ टू एक्सचेंज, कैसे वो तबादला करे। हाउ टू एक्सचेंज, कैसे तबादला करें। सीक्रेट मैसेजेस, सीक्रेट यानी छुपे हुए पैगामात को, ठीक है, यानी कैसे वो छुपे हुए पैगामात का तबादला करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में। ऑफ टीचर, उस्ताद की, अपने उस्ताद की मौजूदगी में वो कैसे जो सीक्रेट मैसेजेस हैं या पैगामात हैं उनका तबादला करेंगे। ही वॉज गोइंग टू मेक, वो बनाएगा। एंड सेल इनविजिबल इंक, नज़र ना आने वाली रोशनाई, ठीक है, वो नज़र ना आने वाली रोशनी बनाएगा और उसे बेचेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। इन द क्लास, जमात में। विल वांट सम, ज़रूर चाहेंगे, ज़रूर कुछ चाहेंगे, यानी वो भी कोई कुछ इंक चाहेंगे, लेना चाहेंगे। देन वी कैन सेंड, तब हम बेच सकेंगे। ईच अदर, एक दूसरे को। सीक्रेट मैसेजेस, राज वाले जो पैगामात हैं वो, ठीक है। इन स्कूल, स्कूल में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। सलीम डिडंट हैव अ चांस, सलीम को मौका नहीं मिला। टू टॉक अबाउट, बात करने का। इज इंक, उसकी रोशनाई के बारे में। सलीम को अगले दिन जमात में रोशनाई के बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। मिस नादिया, उस्तानी नादिया। कॉल्ड हिम, उसको बुलाया। टू हर डेस्क, अपने डेस्क पर, लिखने वाले मेज़ पर। देयर ले, वहाँ पढ़ा था। द लास्ट 2 पेजेस, आखिरी 2 सफ़हात, वहाँ आखिरी 2 सफ़हात पढ़े थे। ऑफ होमवर्क, घर के काम के। सलीम, जो कि सलीम हैड डन, जो कि सलीम ने किया था या सलीम कर चुका था। द पेजेस, सफ़हात। वर फुल ऑफ रेड लाइंस, पूरे के पूरे, फुल मतलब भरे हुए थे। रेड लाइंस, सुर्ख लकीरों से। एंड सर्कल्स, और दायरों से, सुर्ख लकीरों और दायरों से वो भरे हुए थे। मिस नादिया, इट सीम्ड, ऐसा लगा। हैड नॉट बीन एबल टू रीड, कि जैसे वो पढ़ ना सकी हों। व्हाट सलीम हैड रिटन, जो कि सलीम ने लिखा था, ठीक है। ऐसा लगा, ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो पढ़ ना सकी हों जो कि सलीम ने लिखा था। शी मेड इट क्वाइट क्लियर, उसने इसे वाजे किया। दैट के इफ़ सलीम डिडंट डू हिज वर्क, अगर सलीम अपना काम नहीं करेगा या सलीम ने अपना काम नहीं किया मोर केयरफुली, ज़्यादा एहतियात से। ही वुड हैव टू डू इट अगेन, उसे दोबारा करना पड़ेगा, इसे दोबारा करना पड़ेगा। इट वाज अ कोल्ड डे, ये एक सर्द दिन था। बाय द टाइम, तब या उस वक्त। स्कूल वाज ओवर, स्कूल का वक्त ख़त्म हो गया था। एंड सलीम गॉट होम, सलीम जो है वो घर आ गया था। ही वाज कम्प्लीटली टायर्ड, वो मुकम्मल तौर पर थका हुआ था। ही थॉट, उसने सोचा। दैट के ही वुड मेक हिज इंक, कि वो अपनी रोशनाई बनाएगा। टुमारो, सुबह, कल बनाएगा। आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, जो गुजरा हुआ कल है उसको यस्टरडे कहते हैं, ठीक है। ही वॉज वरीड, वो परेशान था। अबाउट हिज होमवर्क, अपने
घर के काम के बारे में, फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के, ठीक है, अगले दिन के घर के काम के लिए वो परेशान था। द हीटर इन हिज रूम, हीटर यानी गर्म करने वाला जो आला होता है उसके हीटर बोलते हैं। इन हिज रूम, उसके कमरे में, वाज मेकिंग इट वार्म, वो उसे गर्मी पहुंचा रहा था, एंड कोजी, और उसे सुस्त कर रहा था या उसे आराम पहुंचा रहा था। कोजी का मतलब होता है आराम पहुंचाना, ठीक है बेटे। ही पुल्ड द हीटर, उसने हीटर को खींचा, क्लोज टू हिमसेल्फ, अपने करीब, बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, बिफोर पहले, स्टार्टिंग शुरू करने से, हिज वर्क अपना उसका काम, उसने अपना काम करने से पहले हीटर को अपने पास खींचा। दिस फील्स गुड, इससे अच्छा महसूस हुआ, या दिस फील्स गुड, अच्छा महसूस होता है। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। ही गॉट हिज बुक्स, उसने अपनी किताबें पकड़ी, एंड पेपर, और कागज़, एंड फाउंटेन पेन, और रोशनाई वाला पेन। लीनिंग टूवर्ड्स द हीटर, लीनिंग होता है झुकना, टूवर्ड्स की तरफ, झुकते हुए, हीटर की तरफ झुकते हुए। सलीम डिड हिज होमवर्क, सलीम ने अपना काम किया, वेरी केयरफुली, बहुत एहतियात से। सलीम लुक्ड एट हिज पेपर, सलीम ने देखा अपने कागज़ पर, प्राउडली, फ़ख्र से, सलीम ने कागज़ पर, अपने कागज़ पर बड़े फ़ख्र से देखा। द वर्ड्स वर वेरी डार्क, अल्फाज जो थे वो बहुत गहरे थे। इफ़ मिस नादिया कांट रीड दिस, अगर मिस नादिया ये नहीं पढ़ सकती। शी नीड्स मैग्नीफाइंग ग्लास, उन्हें बड़ा करने वाले शीशे की ज़रूरत होगी। एक ऐसा ग्लास होता है बेटे, अगर आप उसमें से देखें तो आपको हर चीज़ बड़ी नज़र आती है, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। मैग्नीफाई का मतलब ही बड़ा करने वाला होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सलीम प्लेस्ड ऑल हिज पेपर्स, सलीम ने रखे, प्लेस का मतलब होता है रखना, ऑल हिज पेपर, सारे के सारे कागज़, एंड बुक्स, और किताबें, ऑन हिज डेस्क, अपने पढ़ने वाले, लिखने वाले मेज़ पर, एंड रश्ड, और भागा, डाउनस्टेयर, सीढ़ियों से नीचे, टू गेट अ कप ऑफ हॉट टी, लेने के लिए एक कप गरम चाय का एक कप लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागा। फॉर हिमसेल्फ, खुद, अपने लिए, सॉरी, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, खुद के लिए। आफ्टर अ लिटिल वाइल, कुछ वक्त के बाद, ही केम बैक टू हिज रूम, वो वापस आया अपने कमरे में, टू हिज रूम, अपने कमरे में, वो अपने कमरे में वापस आया। सलीम कलेक्टेड हिज बुक्स, सलीम ने अपनी किताबें इकट्ठी की, ठीक है। पैक्ड हिज, उठाई भी कह सकते हैं, सलीम ने अपनी किताबें उठाई। पैक्ड हिज स्नीकर्स, अपने जो स्नीकर्स थे, यानी हल्के से जूते होते हैं ये, उनको स्नीकर्स बोलते हैं, मुलायम और हल्के। पैक्ड हिज स्नीकर्स, अपने जो स्नीकर्स थे यानी अपने मुलायम और हल्के जूते, उनको पैक किया, बंद किया। फॉर जिम, जिम के लिए, यानी बांधा, पैक का मतलब बांधा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए उसको पैक कर लिया। एंड वाज रेडी, और तैयार था। टू पुट हिज होमवर्क, अपने घर के काम को रखने के लिए। एंड नोटबुक्स, और अपनी कॉपियां। इन हिज बैग, अपने बस्ते में। ही लुक्ड अराउंड, उसने इर्द गिर्द देखा। पजल्ड, परेशान हुआ। ही हैड पुट हिज होमवर्क, उसने अपना जो होमवर्क था, जो घर का काम था, वो रखा था। ऑन द डेस्क, लिखने वाली मेज़ पर। विद हिज बुक्स, अपनी किताबों के साथ। एंड द पैकेज, और पैकेज को, पैकेज कहते हैं बंडल को, और बंडल ऑफ नोटबुक्स, कॉपियों का। पेपर, सफ़हात या औराक या कागज़। नोटबुक पेपर्स, नोटबुक पेपर यानी नोटबुक के कागज़ के साथ। ही न्यू ही हैड, वो जानता था कि उसने ऐसा किया था या उसने रखे थे। बट ही डिडंट सी, लेकिन उसे नहीं दिखे। द होमवर्क, घर का काम, लेकिन उसे होमवर्क नहीं दिखा, ठीक है। ही लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने देखा डेस्क के नीचे यानी लिखने वाले मेज़ के नीचे। नो होमवर्क वाज देयर, कोई काम वहाँ पर नहीं था यानी कोई होमवर्क वहाँ पर नहीं था। मे बी, शायद। इट वाज मिक्सड अप, शायद ये मिक्स हो गया हो, मिल गया हो। विद ऑल द स्टफ, दूसरी चीज़ों के साथ यानी दूसरी तमाम चीज़ों के साथ। ऑन हिज डेस्क, उसके लिखने वाले मेज़ पर। ही मूव्ड, उसने मुंतकिल किया। ऑल द पेपर्स, सारे के सारे कागज़ों को। एंड बुक्स, और किताबों को। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से
यानी लिखने वाले मेज से टू हिज टेबल अपने मेज पर। द होमवर्क वॉज नॉट ऑन द डेस्क, घर का काम नहीं था डेस्क पर, लिखने वाली मेज पर। देन ही मूव्ड, तब उसने मुंतकिल किया द बुक्स, किताबों को, एंड द पेपर्स, और कागज़ों को, ऑफ द हीटर, हीटर से, यानी हीटर से हटाया, विद अ क्राई, एक चीख के साथ, ऑफ रिलीफ, रिलीफ होता है सुकून की एक चीख के साथ। ही सा हिज होमवर्क, उसको अपना जो घर का काम है वो मिल गया या दिख गया। दिस टाइम, इस दफ़ा, सलीम पुट द होमवर्क, सलीम ने जो घर का काम है वो रखा, सिक्योरली, हिफाजत के साथ, इनटू हिज नोटबुक, अपनी नोटबुक में, कापी में, एंड जस्ट टू मेक श्योर, और यकीन दहानी करने के लिए, ही वुड फाइंड, कि वो उसे मिल जाएगा, इट क्विकली, जल्दी से, यानी उसे जल्दी ही उसको मिल जाएगा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ठीक है, यानी उसने उसे हिफाजत के साथ अपनी नोटबुक में रख लिया ताकि उसको अगले दिन वो हिफाजत से मिल जाए या जल्दी मिल जाए। ठीक है, ही पुट अ पेपर, उसने एक कागज़ रखा, मज़ीद उसने क्या किया, एक कागज़ रख दिया। पेपर क्लिप, पेपर क्लिप को पेपर क्लिप कहते हैं बेटे, लोहे की एक तार सी होती है वो पेपर पे लगाने के लिए ताकि एक निशानी रह जाए। बुक मार्क भी कह सकते हैं आप उसको, बुक मार्क के तौर पे भी, कि आपने जहाँ रखी हो तो वो पिन जो है वो इकट्ठा कर देती है पेपरों को, ऐसे वो उसको पेपर क्लिप बोलते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपर उसने वो पेपर क्लिप लगा दिया। ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो उसको वो नोटबुक में वो पेपर क्लिप आसानी से नज़र आ जाए और उसका होमवर्क उसको जल्दी मिल जाए। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, व्हेन मिस नादिया सेड, जब मिस नादिया ने कहा, सलीम, सलीम, लेट मी सी योर होमवर्क, मुझे अपना घर का काम दिखाओ, होमवर्क दिखाओ, प्लीज़ ब्रिंग इट हेयर, इसे यहाँ लेके आओ। ब्रिंग का मतलब होता है बेटे लाना, प्लीज़ बराए मेहरबानी इसे यहाँ लेके आओ। सलीम साइड, सलीम ने इत्मीनान का सांस लिया, साइड का मतलब होता है बेटे इत्मीनान का सांस लेना। इन एक्साइटमेंट, जोश में, यानी जोश से उसने इत्मीनान का सांस लिया। थिंकिंग ऑफ, सोचते हुए, द सरप्राइज, सरप्राइज सरप्राइज कहते हैं हैरानगी को। थिंकिंग ऑफ द सरप्राइज ही हैड फॉर मिस नादिया, उस सरप्राइज हैरान कुन बात के लिए जो कि उसके पास थी मिस नादिया के लिए। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, दैट मिस नादिया विल अप्रिशिएट, के मिस नादिया जो हैं वो उसे, उसकी हौसला अफजाई करेंगी, हिज वर्क, उसके काम की, इन डार्क प्रिंट, जो कि गहरा लिखा हुआ था, गहरा छपा हुआ था। ही ओपनड हिज नोटबुक, उसने खोली अपनी कॉपी, उसने अपनी लिखने वाली किताब, नोटबुक का मतलब होता है जिससे हम लिखते हैं उसको हम कॉपी बोलते हैं बेटा। ठीक है, उसने अपनी कॉपी खोली। द क्लिप वाज देयर, क्लिप वहीं पे ही था, क्लिप मतलब कि जो कि कागज़ के ऊपर उसने लगाया था, नोटबुक के ऊपर पेजेस पे। द क्लिप वाज देयर, क्लिप वहाँ था। बट वेयर वाज हिज होमवर्क, लेकिन उसका घर का काम कहाँ था। सलीम ग्लैंस्ड, सलीम ने ध्यान से देखा, गौर से देखा। डीपली, मतलब बड़े गौर से देखा, बड़े जो है वो ध्यान से देखा। एट द पेपर, कागज़ पर। टू हिज हॉरर, उसकी हैरानगी, खौफनाक होता है वैसे हॉरर का। टू हिज हॉरर ही सा फेंट पिंक लाइन, उसके जो है वो हैरानगी की हद तक या हैरानगी के लिए उसे सिर्फ मध्यम गुलाबी लकीरें नजर आईं। सलीम स्टूड अप, सलीम जो है वो खड़ा हो गया। ही लुक्ड फ्रॉम हिज नोटबुक, उसने अपनी कॉपी में से देखा। टू हिज टीचर, अपनी टीचर को। मिस, ही बिगेन, मिस, उसने कहा, वो शुरू हुआ, यानी उसने कहा ये ज़्यादा बेहतर है। ही बिगेन, वो शुरू हुआ। आई मेड एन आवफुल मिस्टेक, आई मेड, मैंने कर दी है, एन आवफुल मिस्टेक, आवफुल का मतलब बेटा ये होता है खौफनाक, मिस्टेक गलती, मैंने खौफनाक गलती कर दी है। हैव यू डन योर होमवर्क टुडे, क्या तुमने अपना काम किया था, क्या तुमने आज का काम किया था या आज काम किया था सलीम। मिस नादिया ने पूछा। सलीम वेंट नियर मिस नादियाज डेस्क, सलीम जो है मिस नादिया के डेस्क के पास गया। एंड लेड द पेपर ऑन इट, और रख दिया कागज़ उस पर, और उस पर कागज़ रख दिया। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना काम किया था। मिस ही सैड, उसने कहा। बिलीव मी, मेरा यकीन करें। बट लेकिन, आई गेस, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है। आई यूज्ड अ रॉन्ग पेन, मैंने
गलत जो है वो पेन इस्तेमाल किया है। आई डिड इट, मैंने इसको किया है इन इनविजिबल इंक, ना नज़र आने वाली रोशनाई के साथ, मैंने इसे ना नज़र आने वाली रोशनाई के साथ किया है। द होल क्लास, सारी की सारी जमात, केप्ट क्वाइट, खामोश हो गई, सडनली अचानक, अचानक सारी क्लास खामोश हो गई या सारी क्लास पर खामोशी तारी हो गई। सलीम, सलीम, इट इज़ इट अ जोक, क्या ये एक मजाक है। सेड हिज टीचर, उसकी टीचर ने कहा। एट द मोमेंट, उस लम्हे, सलीम सा अ हीटर, सलीम ने एक हीटर देखा। बिसाइड, साथ, मिस नादिया टेबल, जो कि मिस नादिया के टेबल के साथ था। देन ही अंडरस्टूड, तब वो समझ गया। व्हाट हैड हैपेंड, के क्या हुआ होगा। टू हिज होमवर्क, उसके घर के काम के साथ। द नाइट बिफोर, पिछली रात उसके होमवर्क के साथ क्या हुआ होगा। लुक, मिस देखें। ही सेड, उसने कहा। ही पिक्ड अप, उसने उठाया द पेपर, कागज़, एंड हेल्ड इट ओवर, और उसे रख दिया। द हीटर पर, उसने उसे हीटर पर रख दिया। द विस्पर्ड, ही विस्पर्ड टू हिज होमवर्क, उसने सरगोशी की अपने काम के साथ, यानी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बोलना जिसे कहते हैं, ठीक है। प्लीज़ कम बैक, मेहरबानी वापस आ जाओ। जस्ट वंस, एक दफ़ा। मोर, मज़ीद, एक दफ़ा फिर वापस आ जाओ। स्लोली, आहिस्ता से। द वर्ड स्टार्टेड अपीयर, आहिस्ता से अल्फाज वापस आना शुरू हो गए। मिस नादिया लुक्ड, मिस नादिया ने देखा। एट सलीम्स पेपर, सलीम के कागज़ पर। हर लिप्स ट्विच्ड, उसके होंठ जो थे वो मुड़े, ठीक है, जैसे हम दांतों के साथ होंठ को चबाते हैं या होंठों को दांतों के अंदर ले लेते हैं, उसको कहते हैं लिप्स ट्विच्ड। हर लिप्स ट्विच्ड एंड आईज ओपन वाइड, और उसकी आंखें मज़ीद खुली, ठीक है। यू आर अ जीनियस, तुम एक ज़हीन हो। शी सेड, उसने कहा, यानी टीचर ने कहा। वाई डिडंट यू टेल मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। व्हेन आई रिटर्न, जब मैंने वापस किया। ऑल योर प्रीवियस होमवर्क पेपर्स, जब मैंने तुम्हारे सारे पिछले घर के काम के कागज़ वापस किए, तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया। ऐसे ये लेसन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आपने इस लेसन में से जो जो सीखा मिनिमम जो है वो 4 से 5 पॉइंट्स जो हैं वो अपनी नोटबुक में भी राइट करें, और जो अपनी नोटबुक में राइट करें वो कमेंट्स में भी राइट करें कि आपको इस लेसन में से क्या कुछ सीखने को मिला, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।